वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि 100 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे। और बस मैं स्टार्टिंग में एक ही बात कहूँगा कि आप लास्ट तक ये पूरा प्रैक्टिस सेट देख के तो आपके मुंह से बहुत ऐसा निकलेगा, वाह ऐसे तो क्वेश्चन हमने कभी किए ही नहीं। और पूरा यूट्यूब छान लेना, पूरा यूट्यूब छान लेना क्या इतने क्वेश्चन और इतने बेहतरीन तरीके से कोई क्वेश्चन कराए या नहीं कराने, बस इतना ही कहूँगा। और एक गारंटी भी लेता हूँ कि क्वेश्चन जब यूपी पुलिस में आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी प्रैक्टिस सेट से। थ्योरी जो पढ़ के आएगा उसको और कमाल करके जाएगा। और यदि आपसे आज भी जितने क्वेश्चन कराए उनका क्या नाम है 90% क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो समझने कि आपने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अपने क्या नाम उसी से लिए, क्योंकि मैंने कंप्लीट पढ़ाई थी आप लोगों को जीएसटी। और देखना कि आपने क्वेश्चन कर दिए तो आप खुद को बड़ा वो मानना कि हाँ मैंने जीएसटी पढ़ी थी। और जीएसटी के जितने भी क्वेश्चन हो बस उनको आत्मसात करना, और ना भी हो तो कम यदि गलत भी हो तो उसे 2-3 बार उसको रिवीजन करना, लिख लेना अपने नोट्स में। नोट्स जब भी बनाया करो तो एक पेज छोड़ के बनाया करो, जो कि मैं स्टार्टिंग से ही बात कहते आ रहा हूँ। आप लोगों की समझ में आ जाएगी ये बात कि जीएसटी में कुछ चीज़ें छूटी थी, जो 2-4 क्वेश्चन मैंने उनको भी आज समाहित कर लिया है, और जीएसटी हमेशा हमेशा के लिए आप लोग खत्म हो जाएगी जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। देखो एक चीज़ और स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि 20 क्वेश्चन क्या नाम 20 प्रैक्टिस सेट हमने सोचे थे, जितने हमारे स्पेशल टॉपिक्स थे उनके करा दूंगा। लेकिन आपने उम्मीद के अनुसार तो उतना डोनेशन नहीं किया, लेकिन जितने भी हो पाएंगे उतने करा देंगे। बाकी हम क्या करेंगे कि देखो कुछ करेंगे बाकी का। देखो हमसे तो टाइपिंग लगती है, बाकी हम आपसे जितना कह सकते थे उतना कह दिया, लेकिन जिन्होंने दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी भर के दिया। आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे हम डाल दिया करेंगे प्रैक्टिस से, जैसे भी करके नहीं क्या नाम टाइप करके आए तो हाथ से लिख के क्वेश्चन डाल दिया करेंगे, जिससे कि आप लोग पढ़ लो। ठीक है, चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। पता है स्टार्टिंग में सबने कहा था भैया हाँ हम डोनेट करेंगे करेंगे, हम क्वेश्चन आप पीडीएफ तैयार करके लाओ, और वो लोग बिल्कुल निराश ना हो जिन्होंने मतलब डोनेशन किया, उनकी बात ही अलग है। ठीक है, तो हम चलते हैं। इसमें क्वेश्चन होंगे बहुत वीआईपी क्वेश्चन होंगे, लास्ट तक देखना। आप यही सोचोगे वास्तव में क्या ऐसे क्वेश्चन हो सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हो सकता है आज प्रैक्टिस से थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन नहीं, हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा खराब ना हो। जीएसटी पढ़ के आए होगे, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जीएसटी। सो स्टार्टिंग में सरल क्वेश्चन होंगे। देखो मैंने मतलब इजी टू हार्ड मतलब मैंने बना रखा है, इजी टू हार्ड। पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा तैयार होगा, और लास्ट में क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के होंगे, बस इतना ही कहूँगा। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ इसका देखिएगा। ऑप्शन ए क्या है? 1 जुलाई 2016, 1 जून 2017। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब 1 जुलाई पढ़ लिया, 2016 पढ़ा नहीं, अब हमने मार दिया आंसर, बस हमारा हो गया। कभी नहीं इसे पढ़ना। वो ऑफलाइन पेपर है, आपको गोले रंगने के बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा। और हाँ, थोड़ी मैं एग्जाम डेट के बारे में आपको बता दें, बस मैं यही कहूँगा कि आप जुलाई भर जी जान लगा के पढ़ लीजिए। भर्ती बोर्ड रोज़ रोज़ तुम्हें नहीं बताएगा कि हाँ ये अखबार में चल रहा, वो अखबार में चल रहा। कंपनी सब कुछ फाइनल हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। बस जो इशू पड़ रहा है वो कांवड़ यात्रा का पड़ रहा है, बस इसी वजह से 15 से 20 दिन एग्जाम में आपका डिले हो सकता है। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। कांवड़ यात्रा मेन रीजन है, कांवड़ यात्रा। यदि यात्रा ना होती आपको एग्जाम 100% इसी मतलब नेक्स्ट मंथ में होने को था। बाकी कांवड़ यात्रा का कुछ ना कुछ, क्योंकि सारा पुलिस फोर्स उसमें लग जाएगा, जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि वहाँ भी जनता बहुत आएगी, इधर भी जनता, बच्चे बहुत जाएंगे, तो इतने ज़्यादा सड़क पे उतर आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सरकार को फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए कांवड़ यात्रा की वजह से बाकी आपका एग्जाम हो जाएगा, 100% होगा इन्हीं नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, सॉरी। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2016, बल्कि यहाँ पे 16 नहीं 17 था। 1 जून 2017, यहाँ पे जून है, यहाँ पे 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को आपका भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अभी क्वेश्चन सरल होंगे, लेकिन आगे करते जाओगे तो बहुत मजा आएगा। 1 जुलाई 2018 से कोई कनेक्शन ही नहीं, पहला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। अब देखिएगा, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, या बिक्री कर है, या सेवा कर है? आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा जीएसटी कैसा है। जीएसटी जीएसटी प्रत्यक्ष कर है। सोचो, क्या जीएसटी तुम पे डायरेक्ट लगती है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तुओं और सेवाओं पे लगने वाला कर, उसे क्या बोलते हैं? जीएसटी। तो मतलब वस्तु जब कोई तुम खरीदने जाते हो तो उस पर लगा हुआ कर आता है, तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट पे नहीं किया, तो मतलब प्रत्यक्ष कर तो नहीं हुआ। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इंग्लिश में। इंग्लिश वालों के लिए मैं नहीं ला के मतलब इतना बड़ा हमारे पास वो भी सिस्टम भी नहीं है, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा ये बताओ बिक्री कर क्या होता है? बिक्री कर आज हम आपको बता दें, हो सकता है जीएसटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कर है वो जी मतलब कि जिन देशों में जीएसटी लागू नहीं है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जिन देशों में जीएसटी लागू नहीं है, जीएसटी लागू नहीं है,
तो उन देशों में कौन सा कर लगता है, उन देशों में कौन सा कर लगता है, बताना। जीएसटी लागू नहीं है, एक मिनट। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जिन देशों में जीएसटी लागू नहीं है, जिन देशों में जीएसटी लागू नहीं है उसमें उन देशों में कौन सा कर लगता है। कौन कौन देशों में लागू नहीं है वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। उन देशों में बिक्री कर लगता है, जिन देशों में जीएसटी, मतलब जिन देशों में जीएसटी नहीं, जैसे कि यूएसए हो गया, इसमें क्या नाम, जीएसटी नहीं लागू है, तो इसमें क्या लागू है, बिक्री कर लागू है। बिक्री कर क्या होता है आगे बताएंगे। अब देखो कि जैसे भारत का जीएसटी मॉडल, भारत का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पे आधारित है, किस देश के मॉडल पे, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, रूस। मैंने अच्छे से करा रखा था, भारत का जीएसटी मॉडल है वो कनाडा मॉडल पे आधारित है। अब आपने सोचा होगा कि जैसे कि डीपीएसपी था, डीपीएसपी था हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया था, ठीक है। और जो आयरलैंड ने लिया था, एक चीज़ यहाँ पे देखना, क्योंकि हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, जो आयरलैंड ने लिया था डीपीएसपी वो लिया था स्पेन से। तो हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते थे स्पेन से, कभी सोचा है? ये इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि आयरलैंड ने जो स्पेन से लिया था उसने भी कुछ मॉडिफाई करके लिया था कि हाँ ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, ये चीज़ लेनी चाहिए। हर देश के अनुसार अपनी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। तो उसी प्रकार भारत अपना जीएसटी मॉडल डायरेक्ट फ्रांस से ले सकता था, लेकिन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि कनाडा का उससे अच्छा मॉडिफाइड, क्या नाम, उससे बेहतरीन थोड़ा था मॉडल, तो उसने किसका लिया, कनाडा का लिया। आप लोग समझ पा रहे हो इस बात को, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की। इस क्वेश्चन में ज़्यादा है ही नहीं। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, सज़ा पनिशमेंट कितना मिलेगा। ये जीएसटी नहीं भर रहे हो, जीएसटी चोरी कर रहे हो, 6 साल का नहीं है, 5 साल का है, तो नीचे का ऑप्शन तो लेने देना नहीं है। देखो ऑप्शन ABCD हमने नहीं लिख पाए क्योंकि हमारा टाइपिस्ट बहुत अच्छा है, और क्या नाम, जो कुछ भी है बेहतरीन, हमारे उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे से किया। सबसे पहले टाइपिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, 5 वर्ष का। हो सकता है आपका जो प्रैक्टिस सेट है डेली ना आ पाए, एक दिन डिले हो जाया करे, क्योंकि हमें भी क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, पता है। आप लोग मेहनत को देखिएगा। मैंने, आप सोच सकते हो मैंने क्या नाम आपको टेलीग्राम पे डाली भी थी ये चीज़, कि पहले मैं क्वेश्चन अपने हाथ से लिखता हूँ, हाथ से क्वेश्चन लिखता हूँ कॉपी पे, और फिर उसकी फ़ोटो भेज के क्या नाम टाइपिंग करने के लिए भेजते हैं, फिर टाइप करके क्वेश्चन आते हैं, फिर उनको हम दोबारा से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें भी तो पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि जो टीचर आते हैं वो पढ़ते नहीं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं। हम झूठ क्यों बोलें, हम बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से क्या नाम, इतनी ज़्यादा मेहनत लग जाती थी। आप लोगों का क्या नाम 150 रुपये का कोई वो बात ही नहीं थी, लेकिन मैंने जितना आप लोगों ने पहले भौकाल काट दिया था, हाँ करेंगे करेंगे, उतना मात्र कितने 30 लड़के थे, और हमारा परिवार कितना छोटा है कितना बड़ा वो तो आप लोग जानते होंगे। ये सबने डोनेशन कर दिया होता तो बहुत अच्छे से क्या नाम प्रैक्टिस सेट डेली हो सकता था, आगे पीछे नहीं होता, हो सकता और बेहतरीन तरीके से आता। और मैंने सोच रखा था प्रैक्टिस सेट अभी क्या नाम स्पेशल टॉपिक्स के करा देंगे। पता है मैंने क्यों ये चीज़ लाए थे? फिर मैंने सोचा था पॉलिटी की कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट करा देंगे। फिर मैंने सोचा था कि आपका इकोनॉमी के बेस जब तक एग्ज़ाम होगा, और इन्हीं से जब तक मतलब एग्ज़ाम डेट आएगी तब तक मैं सारे सब्जेक्ट से 10-10 20 प्रैक्टिस सेट पूरे पूरे क्या नाम खत्म कर दूंगा, और फिर लाऊंगा मिक्स प्रैक्टिस सेट। मिक्स प्रैक्टिस सेट आर्टिस्ट क्वेश्चन का आखिर कैसे नहीं होता आपका रिवीजन? लेकिन इंसान क्या पता नहीं किसको कहाँ रुपये खर्च कर देगा, लेकिन अपने खुद के लिए नहीं खर्च कर पाएगा, इंसान की हैबिट होती है। अब बताइएगा कि जीएसटी पंजीकरण में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, जैसे नहीं पंजीकरण कितने अंक का, जैसे कि हमारा पिन कोड होता है, पिन कोड कितने अंक का, 6 अंक का होता है। जैसे कितने, देखो जैसे कि हमारा है 241402 हमारा पिन कोड है, ठीक है, 241402। तो क्या है कि कितने कितने डिजिट का हो गया, 2 2 4 2 6, 6 डिजिट का हो गया, 2 2 4 2 6। उसी प्रकार इनके क्या नाम जीएसटी जो होता है वो भी क्या नाम कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 15 डिजिट का होता है। और 15 डिजिट में कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं ये वाले, ये जो डिनोट करते हैं वो किसको करते हैं, राज्य को। किस राज्य का ये जीएसटी है, क्योंकि जीएसटी राज्य के अपने अलग अलग कानून है। जो अगले आपको जो 10 अंक डिजिट करेंगे, ये जो 2 अंक हैं तो अलग हैं, अगले जो 10 अंक आपको जो डिनोट करेंगे वो पैन नंबर को करेंगे, पैन नंबर हैं, पैन नंबर को करेंगे। और जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, कितने हो गए, 10 3 13 3 15, ये जो डिनोट करेंगे वो आपके व्यापार को, जो बिजनेस है, किस व्यापार से संबंधित आपने क्या नाम जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है वो किससे संबंधित करवाया है। तो क्या हो जाएगा, तो कितने अंक होते हैं, 15। इतने याद करना है, राज्य को 2 पहले, तो पैन को अगले 10, और कोई ना हाथ लग गया था, तो देख लीजिएगा 15 डिजिट डिनोट करते हैं। इसको जरूर अच्छे से याद कर लेना इस वाले
अब देखो क्या कह रहा कि जीएसटी दायरे में कितने लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं, कितने अधिक से जीएसटी दायरे में कितने लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं? 20 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं। क्या आप लोग बताओगे अब क्या कोई टर्नओवर चेंज हो गया? ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग में जीएसटी दायरे में कितने लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं, तो 20 लाख वाले। जीएसटी दायरे में कितने लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी आते हैं? 20 लाख से। अब शायद 40 लाख हो गया है, 40 लाख से। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को कंफर्म करके बताना। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग में जब जीएसटी लागू हुई थी उस टाइम पे कितने टर्नओवर वाले व्यापारी क्या नाम नहीं आते थे जीएसटी में? कितने? 10 लाख टर्नओवर, 20 लाख टर्नओवर वाले। ठीक है, अब शायद 40 लाख हो गया। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं उनमें अभी भी क्या नाम 20 लाख की टर्नओवर है। इस चीज़ को पढ़ के जाना, गूगल करके जाना, अच्छे से करके जाना। अब देखो जीएसटी से सभी निर्णय कौन लेता है? जीएसटी के सभी निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं, प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं, जीएसटी परिषद लेती है सभी। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। और हमारी दोबारा से निर्मला सीतारमण ही बनी है, निर्मला सीतारमण ही दोबारा हमारी वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, जो कहती थी प्याज ना खाया करो, प्याज महंगा हो गया। ठीक है, अब जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं बताइएगा। देखो एक तो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री, एक तो वित्त मंत्री होता है। जो लोगों ने नहीं किया होगा वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक वित्त मंत्री, एक राज्य मंत्री। ये राज्य वाला राज्य मंत्री नहीं होता है, स्वतंत्र प्रभार वित्त मंत्री, केंद्रीय सरकार, राज्य मंत्री हो गया। उसके बाद 28 राज्यों के वित्त मंत्री, 28 राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और उसके बाद में 3 जो राज्य हैं उनके वित्त मंत्री। कौन? एक तो दिल्ली हो गया, एक तो कौन सा हो गया J&K हो गया, और एक क्या हो गया पांडिचेरी, एक हो गया पांडिचेरी। ठीक है, इनके कितने हो गए देख लो, 28 और 3 31 2 33, कितने हो गए 33 मेंबर। तो आज के अनुसार कितना आंसर हो गया 33। इनको याद रखना, एक वित्त मंत्री होता है जैसे निर्मला सीतारमण, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय सरकार का होता है, 28 राज्यों के वित्त मंत्री, और उसके बाद 3 दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी के वित्त मंत्री। तो कितने हो गए टोटल 33। अब बताओ जीएसटी परिषद का गठन किस सिफारिश पर हुआ था? देखो जीएसटी किसी ने सिफारिश की होगी, जीएसटी में इतने स्लैब्स होने चाहिए, मतलब कि 0%, 5%, 12, 18, 28। किसी ने कहा होगा कि जीएसटी में इतने क्या नाम वो सदस्य होने चाहिए। तो उसी प्रकार जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए? जीएसटी परिषद मतलब जो क्या नाम अभी काउंसिल थी उसके गठन से संबंधित सिफारिश किसने की थी? किसने की थी? असीम दास गुप्ता ने की थी। ये जीएसटी परिषद की बात हो रही है। आगे भी केलकर समिति आएगी, बहुत सारी समितियां आएंगी। तो जीएसटी परिषद का गठन किससे की सिफारिश पर हुआ था? असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर हुआ था। और 2-3 समितियां दी जाती हैं, असीम दास गुप्ता समिति, केलकर समिति, सुब्रमण्यम समिति। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति जीएसटी से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा ये वाली जीएसटी कौन सी, कोई दूसरी होगी, वो नहीं संबंधित होगी। बाकी जो हमने बोली हैं ये वाली तो इसी से संबंधित हैं। तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। हो सकता है कि 33 सदस्यों का सुझाव किसने दिया था ये पूछा जा सके, तो किसका बताओगे? असीम दास गुप्ता में, क्योंकि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, बस आपके एक चीज़ सोच के जाएगा कि हाँ अपने माइंड को कितना ज़्यादा पढ़ के और डेवलप करके जाते हैं। अब देखिएगा जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? जर्मनी में नहीं। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा पे आधारित है। रूस में नहीं। फ्रांस में कब शुरू हुई थी? 1954। जो जन्मदाता है जीएसटी का, विश्व में पूछा जा सकता है, विश्व में जन्मदाता जीएसटी का कौन है? फ्रांस है। कब हुई थी? 1954 में लागू हुई थी। ठीक है, अभी आप लोग चिंता मत करिएगा, अभी तो हम टॉपिक वाइज लगभग अराउंड मतलब कि किसी में 100 नहीं होंगे, किसी में 50 क्वेश्चन होंगे, किसी में 70 क्वेश्चन होंगे, किसी में 100 भी हो जाएंगे। तो इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम मिक्स प्रैक्टिस लाएंगे, फिर आप लोगों के अंदर कोई कमी रखेंगे ही नहीं, हर तरीके से आपको तैयार कर देंगे। जीएसटी किस पर नहीं लगता है? जीएसटी सोने पे भी लगता है। कितना लगता है? 3% लगता है, जो क्या नाम जीएसटी स्लैब से बाहर है। कपड़ा पे लगता है जीएसटी, शिक्षा पे लगता है भाई, शिक्षा पे तो सबसे पहले लगता है। पेय पदार्थों पे, पेय पदार्थ मतलब शराब हो गई, शराब हो गई, गांजा हो गया, एल्कोहल जो ही करा, ये सब क्या नाम जो पेय पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, इन पे जीएसटी नहीं लगती। यदि इन पे जीएसटी लग जाए, जैसे शराब पे जीएसटी लग जाएगी। अभी जो शराब आपको 70 रुपये का एक पौवा मिलता है, वही आपको जीएसटी लगने के बाद 35 से 40 रुपये का मिलने लगेगा। 35 से 40 रुपये का मिलने लगेगा। और जब इतना सस्ता मिलेगा तो घर घर में पियक्कड़ घूमेंगे।
हर कोई क्या नाम जेब जेब में मिलेगा आपको पौवा शराब का, वो नहीं छोटा वाला 75-80 पता नहीं कितने का आता है। तो पेय पदार्थ पे जीएसटी नहीं लगती है। अब बताइएगा कि जी भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में, यहाँ पे पूछा गया राज्य। हिमाचल प्रदेश नहीं, उड़ीसा नहीं, केरल नहीं, किस में लागू हुआ था, असम में। क्या आप बता सकते हो कि असम में जीएसटी कब लागू हुआ था। असम में जो जीएसटी लागू हुआ था 12 अगस्त 2016 को सर्वप्रथम जीएसटी असम राज्य में लागू हुआ था। कब, 12 अगस्त 2016 को। अच्छे से हो सके तो डेट स्टेट को याद कर लीजिएगा, ना याद हो तो कोई बात नहीं, इतना तो याद ही रखो, मतलब नज़रों में याद रखो कि 2017 से पहले हो सकता है कि ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए 2016, 17, 18, 19 ऐसे करके। तो आपको एक चीज़ कॉमन सेंस एक मतलब लगा सकते हो कि मतलब कि जीएसटी सर्वप्रथम पूरे देश में 17 को लागू हुआ था, लेकिन जब सर्वप्रथम की पूछी गई तो किस राज्य में, 2016 में। मैंने डेट भी बता दी, 12 अगस्त 2016। अब देखो भारत में जीएसटी लागू करने में यूपी का कौन सा स्थान था। यहाँ पे यूपी छोटा लग गया वरना आप लोग यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश। तो यूपी में कौन से स्थान पर लागू हुआ था जीएसटी, 6 नंबर पे नहीं हुआ था, 7 नंबर पे नहीं हुआ था, 8 नंबर पे नहीं हुआ था, कौन से 9वें नंबर पे हुआ था। जैसे कि सब सर्वप्रथम किस में, असम में, ठीक है, 12 अगस्त 2016 को असम में। फिर उसके बाद नंबर 2 पे बिहार में, और नंबर 3 की गारंटी है आपकी, नंबर 3 पे किस पे लागू हुआ था, आप लोग बताइए कमेंट में। अब बताइएगा कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार का कितना हिस्सा होता है। आपने पूछा कि भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पे आधारित है। कैसे दोहरे मॉडल, दोहरे मॉडल का मतलब यदि पूछा जाए कि भारत में जीएसटी कौन से मॉडल पे आधारित है, दोहरे मॉडल पे। कैसे दोहरे मॉडल पे, यहीं पे आप लोगों के लिए एक तो आपका एस जीएसटी लागू होता है, एक तो आपको सीजीएसटी लागू होता है, ठीक है। तो मतलब सेंटर और स्टेट का जीएसटी लागू होता है। इसलिए क्या करें, नंबर 1 मॉडल, नंबर 2 मॉडल, दोहरे मॉडल दो तरीके से लागू है। सेंटर का अपना अलग जीएसटी है और राज्यों का अपना अलग जीएसटी कानून है, ठीक है। तो कितना कितना 50%, जो कुछ भी पैदा होगा 50% हमारा, 50% तुम्हारा। ये जीएसटी है का एक प्रकार का कर ही तो है। कर में जैसे कि 50 रुपये आए तो 25 रुपये किसके हो जाएंगे, केंद्र सरकार के, 25 रुपये हो जाएंगे किसके, राज्य सरकार के। यदि आपके पास 100 रुपये आए तो 50 रुपये आपके हो जाएंगे केंद्र सरकार के, 50 रुपये होंगे आपके राज्य सरकार के। और यही हिस्सा मतलब बंटवारा है जीएसटी का। भारत में जीएसटी गणपूर्ति कितने पर होती है। भारत में जीएसटी गणपूर्ति, गणपूर्ति मतलब समझे, जो मेंबर होते हैं कि कोई निर्णय लेना है या कुछ जीएसटी में चेंजिंग करनी है, जीएसटी में कुछ मतलब कुछ भी करना है, तो कितने सदस्य होने पे क्या नाम उस काम को किया जा सकता है, कोई नियम बनाया जा सकता है जीएसटी में। तो उसके गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, 30 सदस्य नहीं होने चाहिए, 20% नहीं होने चाहिए, 40 मतलब कि 40% नहीं होने चाहिए, ये भी गलत, 20% नहीं होने चाहिए, 2 बार लिख गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको 50% इसका आंसर सही है। यदि जीएसटी आपको क्या नाम कानून में कोई चेंज करना है, कोई जीएसटी में के बारे में कुछ भी बैठक होती है, तो उसमें 50% जो मेंबर हैं उनका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे 33% है तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 16.5। अब आधा आदमी कहाँ से लाओगे, तो इसलिए आधा आदमी नहीं लाया जाएगा, न तो आदमी को काटा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 17 आपको मेंबर चाहिए होंगे जीएसटी के गणपूर्ति के लिए, 17 मेंबर होने चाहिए टोटल, ठीक है। काटा पीटी कुछ नहीं करनी है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जीएसटी के ब्रांड में अक्षय कुमार नहीं है, ऋतिक रोशन नहीं है। कैसी आंखें, ऋतिक रोशन की आंखें हमारी तरह हैं ब्राउन। अमिताभ बच्चन बिल्कुल नहीं, अजय देवगन नहीं है। अमिताभ बच्चन आवाज़ की वजह से परेशान किए गए थे, कल एक कमेंट भी आया था, भैया आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अरे यार मैंने आपको कोयल तक की आवाज़ सुना दी और हमारी कह रहे हो आवाज़ से अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, 1 जुलाई से आपको हमारी आवाज़ बदल जाएगी, और मजाक नहीं कर रहे, बात सही होगी देखना। 1 जुलाई से हर चीज़ में नए, हर चीज़ एक नई तारीख से नया काम करो, तो 1 जुलाई से हमारी वॉइस चेंज हो जाएगी, आप लोग खुश हो जाओ, ठीक है। तो इसका क्या नाम ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन। जैसे अमिताभ बच्चन को नहीं पसंद किया था, ऐसे इन फ्यूचर अच्छा सब कुछ रहा तो आप मुझे भी पसंद करोगे। जीएसटी टैक्स की सजा पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जीएसटी टैक्स की, नीरज सिंह नहीं थे, नवीन शर्मा नहीं थे, सुरेंद्र सिंह बिल्कुल थे, विजय राय बिल्कुल नहीं थे। तो कौन है, सुरेंद्र सिंह। ए भी नहीं तो कौन हुआ, सुरेंद्र सिंह, ठीक है। जीएसटी टैक्स की सजा पाने वाला पहला व्यक्ति सुरेंद्र सिंह। अब देखो जीएसटी हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय, हिंदी वाले भी होंगे, मुख्यालय। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये तो मतलब बनना क्वेश्चन है। ये देखिएगा जीएसटी लागू करने वाला भारत
देश का कौन सा स्थान है, भारत देश का कौन सा स्थान है, कौन सा है, 161वां। लगभग आज आपसे पूछा जाए, आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि आज प्रेजेंट में लगभग कितने देशों में क्या नाम जीएसटी शामिल है। तो ऐसे ऑप्शन होंगे कि आगे पीछे हो सकता है, जैसे भारत 161 है तो आपके पूछा जा सकेगा मतलब कि लगभग में 170 देशों में, लगभग में 170 देशों में, या 170 के आसपास, ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। कोई भी संभावना उसको हम खत्म करके चलेंगे। तो भारत कौन सा देश है, 161वां। अब देखो, जीएसटी का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था। अभी हम आपको बताएंगे भारत में जीएसटी का जनक कौन है, देखना मजा आएगा। मतलब कि क्या क्वेश्चन नंबर 20 है कि जीएसटी का गठन किस समिति के आधार पर हुआ था। सुरेंद्र तेंदुलकर, कोई तेंदुलकर नहीं, केलकर समिति, इनकी समिति के आधार पर भारत में जीएसटी का गठन हुआ था। आपसे पूछा जाए कि जीएसटी किस देश में लागू नहीं है, जीएसटी किस देश में लागू नहीं है। तो रूस में लागू है, फ्रांस में लागू है, जर्मनी में लागू है, बस कहाँ नहीं लागू है, यूएसए में। नहीं का मतलब नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर टी इज राइट। और कौन सा देश है जहाँ जीएसटी लागू नहीं है, कहाँ है, मलेशिया। एक हो सकता है कि आपको इस बार यूएसए ना दे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए ना दे, दे सके मलेशिया। तो मलेशिया में भी, मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, मलेशिया में भी जीएसटी लागू नहीं है। और एक देश और है जो फेमस था, बाकी दो ही देश याद कर लो। इन देशों में जीएसटी की जगह पे क्या शामिल है, बिक्री कर शामिल है। बिक्री कर मतलब जो चीज़ बेचोगे उन पर कर लगेगा, बिक्री कर जिसे बोलते हैं, सेल्स टैक्स, ठीक है। तो इन पे क्या लागू है, बिक्री कर। जिन देशों में जीएसटी लागू नहीं है, किसमें, यूएसए और मलेशिया में। अब देखो, जीएसटी म्यूजियम कहाँ अवस्थित है, जीएसटी म्यूजियम कहाँ अवस्थित है, मुंबई में नहीं है। म्यूजियम मतलब क्या होता है, संग्रहालय। म्यूजियम की हिंदी क्या होती है, संग्रहालय, ठीक है। जीएसटी म्यूजियम कहाँ अवस्थित है, गोवा में स्थित है। किसमें, गोवा में। हम एक चीज़ आपसे कह रहे हैं कि आप सब कुछ करना, किसी की बुराई भलाई सब कुछ करना, लेकिन अपने लिए हर चीज़ बेस्ट चूज करना। मुझे भी पता है कि इससे बेहतर प्रैक्टिस सेट किसी ने नहीं दिया, इसीलिए हम इस चीज़ को लाए। और मैंने ईमानदारी से आपको क्वेश्चन खुद हाथ से बना के लिख के टाइप करवाएं। तो कुछ तो बात हुई और कुछ गलती हो गई हो अपने भाई से, उस चीज़ को भी क्षमा करना, क्योंकि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हर गलती को हम छिपा सकें अपनी। समझे कि नहीं समझे। और प्रैक्टिस सेट सच में बहुत बेहतरीन होगा, आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते हो प्रैक्टिस सेट की। और जो कुछ भी है, और हो सके तो ज़रूर डोनेट करिएगा, क्योंकि हम हर चीज़ के प्रैक्टिस सेट लाने को हैं, क्योंकि आपके कोर्स भी साथ में चलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा, 1-2 दिन का गैप दे देकर। क्योंकि एग्जाम डेट आते ही फिर क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझ में आने लगेंगे, इन प्रैक्टिस सेट की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, देखना। और एक चीज़, जो सोच रहे हो कि हमें पैसा, हम बहुत करोड़पति हो जाएंगे, तो भैया कतई मत करियो डोनेट, कतई मत करियो, कसम से कतई मत करियो। क्योंकि ये चीज़ आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। हाँ, नहीं तो हम पे आरोप लगाओ भैया अपने पैसे लिए। मैं कौन होता हूँ भाई पैसे लेने वाला, मैं तो एक बेस्ट कंटेंट देने आया था, वो डिलीवर कर रहा हूँ बस। इसमें बुरा भला नहीं मानना, या ये देना चाहो, 1 रुपये भी आपका बहुत है, 1 रुपये भी बहुत है। एक उम्मीद, एक वो होती ना, 5 रुपये बहुत है, 10 रुपये बहुत है, क्योंकि डोनेशन मतलब डोनेशन। मोदी भी जब इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने कहा था हमें वोट भी दो और नोट भी दो। समझे कि नहीं समझे, हम इतनी बड़ी स्थिति में नहीं है। और कभी भी ये मत सोच रहे हम बदल जाएंगे, हम क्यों बदलेंगे। अभी तो छोटी सी वैकेंसी यूपी है, बाकी यूपीएसआई में तो क्या नाम, एक एक कंटेंट क्या नाम आपको डिलीवर कर देंगे, एक से एक वीआईपी कंटेंट। पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, बस देखते जाए। आपके यूपीपी का सिलेबस खत्म होने दो। भारत में जीएसटी किसको हटाकर लाया गया था, बैट को। बैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स किसको क्या कहते हैं, बैट। अब देखो क्वेश्चन को, भारत में जीएसटी आने से कौन सा शुल्क समाप्त कर दिया गया, कौन सा शुल्क समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा कौन कौन से शुल्क समाप्त कर दिए गए थे भारत में जीएसटी आने से। ये नहीं समाप्त किया गया, ये भी नहीं समाप्त किया, ये भी नहीं। बिक्री शुल्क, हाँ बिक्री शुल्क की तो समाप्ति कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि जिन देशों में जीएसटी लागू, इसमें बिक्री कर नहीं लगता है, उन देशों में भी मतलब कि बिक्री कर नहीं लगता है। तो आप लोगों को इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेवा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो भारत में जीएसटी आने से सेवा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया था, इस ऑप्शन को पूछा जा सकता है। और आगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है भी, सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाता है। और इसमें तो कुछ करना नहीं। जीएसटी प्रत्येक माह की किस तारीख को जमा किया जाता है, कितनी, 24 तारीख को जीएसटी जमा किया जाता है। देखना मज़ा आएगा, बहुत लास्ट तक देखना। जीएसटी में कितने प्रकार की स्लैब्स पाई जाती हैं, कितने, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। काउंट कर लो, परसेंट भी जोड़ लो, परसेंट, 0%, परसेंट। तो 1, 2, 3, 4, 5 टैक्स, स्लैब टैक्स पाई जाती हैं।
यदि पूछा जाए कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है, एक तो सीजीएसटी होती है, सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, एसजीएसटी, एक होती है आईजीएसटी, आईजीएसटी, और एक और होती है क्या, जो नहीं, यूजीएसटी, यूजीएसटी, यूजीएसटी होती है, कौन सी एसटी होती है, यूजीएसटी को नहीं, यूटीजीएसटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। ये तो सेंटर में लगती है, राज्य में लगती है, ये इंटीग्रेटेड सेंटर राज्य दोनों में लगती है। यूटी मतलब खाली उन राज्यों में लगती है जहाँ केंद्र सरकार की मतलब की महत्व होती है, राज्यपाल होता है, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने प्रकार की जीएसटी होती है, 4 प्रकार की जीएसटी होती है। अब ये पूछा जाए भारत में जीएसटी आने से कितने करों को समाप्त कर दिया गया, भारत में जीएसटी आने से 17 करों को समाप्त कर दिया गया। इस क्वेश्चन को सिर्फ रटने के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो कि जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम संसद में किसके द्वारा पेश की गई थी, जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम संसद में किसके द्वारा पेश की गई थी, उस टाइम पे कौन था, पी चिदम्बरम। यहाँ पे एस चिदम्बरम नहीं, पी चिदम्बरम है, यहाँ पे पी चिदम्बरम, ठीक है। सर्वप्रथम संसद में जो क्या नाम जीएसटी की अवधारणा पेश की थी वो पी चिदम्बरम ने, वित्त मंत्री थे। अरुण जेटली तो बाद में आए, सुरेंद्र सिंह इनको सजा मिली थी, अरविंद सुब्रमण्यम जीएसटी से संबंधित एक समिति है, ठीक है। तो कौन था, पी चिदम्बरम। यदि पूछा जाए सोने की छड़, सिक्के, आभूषण पर कितने परसेंट जीएसटी लगती है, 3% जीएसटी लगती है, वो जो कि जीएसटी स्लैब से बाहर है। जीएसटी स्लैब्स कौन से, 0, 5, 12, 18 और 28%। ये देखो जीएसटी के लिए नारा क्या है, स्लोगन, स्लोगन फॉर जीएसटी, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। यदि इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए वही एक नारा हो गया, मतलब कि तीनों को, एक राष्ट्र, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार है, पूरा क्या नाम, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा तब पूरा एक स्लोगन बन जाएगा किसका, जीएसटी का। देखो पढ़ने वाले को इन्हें समझ में आएगा जीएसटी क्या होती है। बाकी आप लोग कहाँ कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ भी पता नहीं। जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जीएसटी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसमें परिषद के सदस्य होंगे, ए भाई हो गए, यदि किसी को टर्मिनेट करना उसको बाहर भी कर देगा राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। देखो कि राज्य जीएसटी में कौन सा कर नहीं आता है, राज्य जीएसटी में कौन सा कर नहीं आता है, ध्यान से सुनना। कि मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर। राज्य क्या है, राज्य जीएसटी में कौन सा कर नहीं आता, देखो जो राज्य जीएसटी में कौन कौन से कर शामिल है, मनोरंजन कर शामिल है, विलासिता कर शामिल है, और चुंगी कर शामिल है, सेवा कर शामिल नहीं है। सेवा कर किसमें शामिल है, सेवा कर एक केंद्रीय जीएसटी है, मतलब जो क्या नाम केंद्रीय जीएसटी है उसमें शामिल है सेवा कर। और क्या नाम जो राज्य कर में कौन कौन से शामिल है, एक तो मनोरंजन हो गया, विलासिता हो गया, चुंगी हो गया, एक जुआ हो गया, जुआ पे भी लगता है, एक सट्टेबाजी हो गया, जो ऑनलाइन हम लोग सट्टेबाजी खेलते हैं वो हो गया, एक लॉटरी हो गया। ये सब राज्य वाले टैक्स हैं, एक लॉटरी हो गया, ठीक है। और एक और था कोई, कौन था और एक था बैट, हाँ, जिसे वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। इतने टोटल थे किसमें, राज्य जीएसटी में। जो आता था वो कौन सा, सेवा कर नहीं आता था। देखो केंद्रीय जीएसटी में कौन सा कर नहीं आता, देखो अभी मैंने बताया सेवा कर आता है, बैट किस में आता है, ये राज्य कर में आता है, बैट किस में आता है, राज्य कर में आता है, इसका इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। बिक्री कर जीएसटी केंद्रीय जीएसटी में आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या नाम किस में आता है, केंद्रीय जीएसटी में आता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं आता, बैट नहीं आता। अब देखो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे याद रखना, इंग्लिश वाला भी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसका है, यह है जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वाला हो गया। अब देखो कि जीएसटी किस संशोधन के तहत पारित किया गया था, 101 तो 101वां संशोधन 2017 नहीं, 101वां संशोधन 2018 नहीं, क्योंकि 2017 में तो जीएसटी लागू हो गई, 2018 तो कैसे भी नहीं हो सकता। 101वां संशोधन 2016, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। जीएसटी कौन से संशोधन लागू हुई थी, 101वां 2016। जीएसटी एक्ट लोकसभा में कब पारित हुआ था, जीएसटी एक्ट लोकसभा में कब पारित हुआ था कि 8 अगस्त 2015, कोई लेना देना नहीं, 10 अगस्त 2016 हो सकता है, लेकिन 10 अगस्त को हुआ नहीं था, आप लोगों ने याद किया होगा। 8 अगस्त 2016 को लागू हुआ था, क्या नाम कब पारित हुआ था, लोकसभा से 8 अगस्त 2016 को। देखो जीएसटी एक्ट राज्यसभा से कब पारित हुआ, जीएसटी एक्ट राज्यसभा से कब पारित हुआ था, देखो राज्यसभा से कब पारित हुआ, 3 अगस्त 2016 को। इनके मतलब ये चीज़ रटने वाली है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लायक की जरूरत नहीं, 3 अगस्त 2016 को। देखिएगा कि जीएसटी एक्ट पर राष्ट्रपति की कब मंजूरी मिली थी, जीएसटी एक्ट पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी। देखो इसमें क्या नाम क्या हो सकता है,
अगस्त वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगस्त में तो क्या नाम लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ था, तो अगस्त वाला सिस्टम खत्म, ये तो हो नहीं सकता है। 1 जुलाई 2017 को तो लागू हुई तीसरे राष्ट्रपति से, इससे कोई लेना देना नहीं। 8 सितंबर, 8 सितंबर देखो दिसंबर बहुत लेट हो जाएगा, अगस्त में तो लोकसभा राज्यसभा हो गया, तो अंदाजा भी लगाना तो कितना 8 सितंबर 2016 को, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। अब देखिएगा कि जीएसटी बिल सर्वप्रथम किसने पेश किया था, जीएसटी बिल सर्वप्रथम किसने पेश किया था, किसने पेश किया था, अरुण जेटली ने, अरुण जेटली ने बिल पेश किया था। देखिएगा क्वेश्चन कि जीएसटी किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था, जीएसटी कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा लागू होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसको रटना पड़ेगा। कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जीएसटी लागू किया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नहीं हुआ था, बाल विकास मंत्रालय नहीं हुआ था, किसके द्वारा ना, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जीएसटी लागू हुई थी। देखो पूछा जाए जीएसटी, भारतीय जीएसटी के वास्तुकार, भारतीय जीएसटी के वास्तुकार कौन थे, असीम दास गुप्ता थे, असीम दास गुप्ता थे, विजय दास गुप्ता गलत, अरुण जेटली गलत, केलकर बतो समिति थी, ठीक है, तो कौन था, असीम दास गुप्ता। देखो जो पूरा जीएसटी का ले गया, देखो आप लोग पैसे दिए होंगे तो आप लोग जरूर देख के जाओगे पूरा पूरा वीडियो। सबसे पहले सीजीएसटी एक्ट पारित करने वाला राज्य कौन था, देखो यहाँ पे क्या लिखा है सीजीएसटी, यहाँ पे सीजीएसटी इसको हटा दो, सीजीएसटी को इसको यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे लिख लो यस जीएसटी, यस जीएसटी, यस मतलब स्टेट है। भारत में सबसे पहले स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कब किस राज्य ने पारित किया था, किसने पारित किया था बताओ, ये था तेलंगाना, तेलंगाना ने पारित किया था, ठीक है, बाकी ये पहला राज्य था। अब देखो क्वेश्चन क्या था कि किसके द्वारा दोहरी या दोहरे कुछ भी लिख लो, दोहरी जीएसटी मॉड्यूल का प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, ना कि वित्त मंत्रालय द्वारा। चुनाव आयोग ने ही क्या नाम एडवाइस दी थी कि दोहरे वित्त क्या नाम दोहरे जीएसटी मॉडल, मतलब एक तो यस जीएसटी होना चाहिए, ठीक है, और एक होना चाहिए सीजीएसटी, ये मतलब सीजीएसटी, ये दो मतलब दोहरे जीएसटी मॉड्यूल का समर्थन किया था, किसने, चुनाव आयोग ने। वो ऐसा होता ना कि हर किसी से राय मांगी जाती थी कि अपनी अपनी राय दीजिएगा, तब क्या नाम इसने भी अपनी राय दी थी चुनाव आयोग ने, हाँ कि हमारे अनुसार जो जीएसटी है वो क्या नाम दोहरे मॉडल की होनी चाहिए, और उस चीज़ को अपनाया भी गया था। जीएसटी में अधिकांश वस्तुएं की तरह किस स्लैब में आती हैं, किस स्लैब में सबसे ज़्यादा वस्तुएं आती हैं, 5% में नहीं आती, 12% में नहीं, सबसे ज़्यादा जीएसटी 18% में लगती, मतलब कि 18% स्लैब में सबसे ज़्यादा वस्तुएं आती हैं। यदि क्या नाम 5% में 5 आती हैं, 12% में 20 आती हैं, तो यदि 28% में 10 आती हैं, तो इसमें कम से कम 50 चीज़ें आती हैं, कम से कम 50 चीज़ें, यानी कि 50 वस्तुओं पे 50 चीज़ों पे लगता है सबसे ज़्यादा जीएसटी। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, जीएसटी में अधिकांश वस्तुओं की दरें किस स्लैब में आती हैं, ना कि अधिकांश दर पूछी गई है, ये ध्यान रखना ध्यान से। अधिकांश दर तो ऑप्शन 28 हो जाएगा, लेकिन अधिकांश वस्तुएं किस स्लैब में आती हैं, किस में आती हैं, 18% वाली स्लैब में आती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीएसटी एन, जो जीएसटी एन, इसे ऐसे लिखा जाएगा जीएसटी एन, जीएसटी नेटवर्क, इसका एन का मतलब नेटवर्क होता है। जीएसटी नेटवर्क का गठन किसके द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा, मतलब किस पर आधारित है, किससे क्या नाम इसकी सोच ली गई थी, तो किसके द्वारा ली गई थी, एक कंपनी अधिनियम था, कंपनी अधिनियम। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीयू बता दे, नहीं तो कहोगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाते हो, एकदम से बौखला जाएगा तुम लोग तो। जीएसटी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी एन नेटवर्क का गठन किसके द्वारा किया गया था, कंपनी एक्ट कब आया था, 1956 में आया था, फिर कब आया था, 2013 में आया था, एक कंपनी अधिनियम थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, जीएसटी एंड सॉफ्टवेयर, जीएसटी एंड नहीं, यहाँ पे होगा एन, यहाँ पे जीएसटी एन मतलब नेटवर्क। जीएसटी एन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था, इन्फोसिस के द्वारा, और बल्कि रख रखाव का काम कौन करता है, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी। लेकिन जीएसटी एन जो जीएसटी नेटवर्क है उसके सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया था, इन्फोसिस कंपनी ने, विप्रो भी होती, टाटा भी होती, लेकिन किसने किया था, इन्फोसिस ने। अब देखो कि क्या कह रहा है कि जीएसटी के तहत, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ये सब पूछे गए कहीं ना कहीं। जीएसटी के तहत सभी सर्विसेज को व्यवस्थित तरीके से, सर्विसेज यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विसेज, या ध्यान रखना, सभी सर्विसेज को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, किस जीएसटी के तहत सभी सर्विसेज को व्यवस्थित करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है, किस कोड का प्रयोग किया जाता है, आप लोग इसको बताओ। तो क्या कह रहा है, सर्विसेज किस में आएगा, यस इसमें क्या फार्मूला है, सर्विसिंग, इसका क्या नाम फुल फॉर्म क्या, आगे इनके एचएसएन सीएससी इनके फुल फॉर्म भी पूछेंगे, इनमें जो सीएससी कोड कितने अंक का होता है, पूछा, जेल वार्डर यूपीपी जेल वार्डर में पूछा गया था क्वेश्चन,
क्वेश्चन हर जगह पूछा जा सकता है, इसलिए मैं हर एक लेवल तक आपको लेके चलूँगा। तो SAC सर्विसेज के लिए कौन सा कोड होता है? SAC मतलब किस सर्विस में, ऐसे गुड्स है, जैसे कि आपने पूछा कि अंडे पे कौन क्या नाम, कपड़े पे कौन लगा, कपड़ा एक वस्तु है, कपड़े पे कौन सा लगेगा, तो इसमें कौन सा लगेगा? कपड़ा वस्तु है, वस्तु में क्या होगा? HSN। और जी SAC सर्विस, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से वहाँ ले जा रहे, तो कौन सी GST लगेगी? SAC, जो कि सेवा की जाती है जिसमें। देखो क्या कह रहा कि GST के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? GST के लिए आर्टिकल में संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? 246A। GST के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 246A, ठीक है। वो GST के लिए था। अब यह GST परिषद, GST परिषद किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? GST परिषद 279A के अंतर्गत आता है GST परिषद। 246 में गठन किया गया था GST का, ये GST के लिए जोड़ा गया था आर्टिकल। लेकिन जो GST परिषद है जिसमें 33 सदस्य मैंने बताए थे, उसका अध्यक्ष था, वित्त मंत्री था GST परिषद का। तो उसके लिए क्या है कि GST परिषद के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 279A के तहत। मैं जितना कहूँगा 70 क्वेश्चन जितने भी रट लिए उनका कमाल हो जाएगा, उनका काम हो जाएगा। क्या है? GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय GST परिषद का वरिष्ठ सदस्य नहीं, इनमें से कोई नहीं, राज्य मंत्री नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। किसका? GST परिषद का अध्यक्ष। जो GST परिषद जिसमें 33 सदस्य होते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? GST परिषद की स्थापना जो थी 12 सितंबर 2016 को GST परिषद की स्थापना हुई थी। अब देखो क्या है, प्रथम GST परिषद के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम GST परिषद के अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। यही पूछा जाए कि वर्तमान GST के परिषद के अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक है। निर्मला सीतारमण क्यों? क्योंकि जो वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, वही GST परिषद का अध्यक्ष होता है। वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन यही है, देख लो, वर्तमान में GST परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में GST परिषद के अध्यक्ष निर्मला ताई हैं, जो हमारी ताई जी लगती हैं। अब देखो GST कानून में कितने तरह के GST रिटर्न होता है? आप लोग समझते हो कि GST रिटर्न क्या होता है, कितने तरीके से, कितने तरह के GST रिटर्न का प्रावधान है? 22 तरह के GST, इसमें लिख लो 22 तरह के GST रिटर्न का प्रावधान है। कितने तरह के? 22 तरह के। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि GST परिषद के सभी निर्णय, GST परिषद के किसी निर्णय, केंद्र सरकार के वोट का महत्व कुल वोटों का कितना होता है? केंद्र सरकार के वोटों का 1/3 होता है, और राज्य सरकार के वोटों का, राज्य जो सरकार होती है उसके वोटों का 2/3 होता है। 2/3 याद रखना। GST परिषद केंद्र सरकार का कम होता है, राज्य सरकार करके, मतलब कि वित्त मंत्री भी कितने होते हैं? लगभग 28 वित्त मंत्री होते हैं, तो इनका ज़्यादा होना भी चाहिए। तो इसलिए किसका होता? केंद्र सरकार का 1/3 और राज्य सरकार का 2/3 होता है वोट का महत्व। अब देखो, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? हाँ, ये कानून आना चाहिए 12 अप्रैल 2017 को। 12 अप्रैल केंद्रीय GST कानून, ये कानून की बात यहाँ पे हो रही है। भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी कि हाँ, कानून का मतलब क्या, इतनी सज़ा देनी चाहिए, या GST ना भरने पे क्या मतलब कि सजा का क्या प्रावधान है, क्या किया जा सकता है, उस कानून से लेकर 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की थी। क्या है कि GST में कौन सा राज्य कर शामिल किया गया? इसमें पूछा गया था जेल वार्डर में, UPP जेल वार्डर में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। जेल वार्डर में कौन सा था? चुंगी कर था। संपत्ति नहीं है, आयकर नहीं है, स्टाम्प शुल्क नहीं है, तो कौन सा है कि कौन सा कर राज्य कर को शामिल किया गया? GST में कौन सा राज्य कर को शामिल किया, कौन से राज्य कर को शामिल किया गया है? क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में थोड़ा वो हो गया था। GST में कौन से राज्य कर को शामिल किया, कौन से? चुंगी कर को शामिल किया गया है। देखो क्या क्वेश्चन कहता है कि GST ने भारत को कौन सा बाजार बनने दिया? यदि पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाला अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया। GST ने भारत को कौन सा बाजार बनने दिया है? बताओ कौन सा बाजार बनने दिया है? तो इसमें बनने दिया है एकल साझा बाजार, दोनों, साझा बाजार, एकल बाजार। तो इसमें क्या है, इसका जो आंसर है, जो इसका पूर्ण आंसर जो लिखा जाएगा वो पता क्या लिखा जाएगा? अभी हम लिख रहे हैं इसका आंसर कि GST ने भारत को कौन सा बाजार बना दिया। बाजार के प्रकार होते हैं ना, एकल मार्केट, सिंगल मार्केट, वो सब। एक साझा बाजार कौन सा बना दिया है? एक साझा बाजार, एक साझा बाजार बना दिया। किसने? GST को। ये पूरा वाक्य यही ऑप्शन में आएगा कि GST ने भारत को कौन सा बाजार बना दिया? कौन सा? एक साझा बाजार, ना कि एकल बाजार। एकल बाजार मतलब किसी एक का स्वामित्व हो जाए, नहीं, यहाँ स्वामित्व एक का नहीं, केंद्र का अलग है, राज्य का अलग है, और यूनियन टेरिटरी का अलग है, जो इंटीग्रेटेड GST उसका अलग है, ठीक है। तो इसका एक एकल बाजार नहीं कह सकते, एक साझा बाजार। साझा मतलब कि समझौते के साथ में एक बाजार हुई है। अब एक क्वेश्चन बताओ कि भारत में GST का जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को,
अरुण क्या नाम अटल बिहारी वाजपेयी को, अरुण जेटली को, इंदिरा गांधी को। इस क्वेश्चन को सोचो, ये क्वेश्चन आप लोग कहाँ पढ़े होगे, सोचो ये क्वेश्चन पूछने लायक है या नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत, जब हम गूगल कर रहे थे तब अचानक आ गया, तो मैंने कहा ये तो क्वेश्चन लिखने लायक है। तो भारत में जीएसटी कानून का, जो जीएसटी का जनक कहा जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। सर्वप्रथम 2000 में इन्होंने ही क्या नाम जीएसटी वीएसटी पे चर्चा की थी। और क्या नाम फिर क्या हुआ, 2004 में क्या नाम कांग्रेस सरकार आ गई, तो फिर जीएसटी वहीं का वहीं रखा रहा। और फिर 2014 में अपने मोदी जी आए, इन्होंने जीएसटी को सब कुछ पारित करके जीएसटी लागू करवा दी। तो जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है, माननीय सबके प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि इस बात को हम नकार नहीं सकते, कांग्रेस ने विकास नहीं किया है। समझे कि नहीं समझे, यही इन्होंने ही कहा था। तो बहुत ही मतलब प्रतिभा, आवाज़, हर चीज़ के धनी, बहुत ही आइडियल इंसान थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके तो मतलब आजकल उनके समान तो है ही नहीं कोई। उनके भाषण सुनो एक सुनने का मन करता। हाँ, एक क्या नाम सद्भावना दिखाई देती, इसीलिए हमें लगता है उन्हीं के बर्थडे नहीं, सद्भावना दिवस तो कोई और है। अटल बिहारी वाजपेयी को जब हम सुनते हैं तो एक मतलब एक लिखता है कि हाँ, कोई राजनेता बोल रहा है, एक देश के लिए, आज देश के लिए नहीं, आज पार्टी के लिए राजनेता काम करते हैं। इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि किस देश में जीएसटी दर सर्वाधिक है, किस देश में जीएसटी दर सर्वाधिक है, तो किस में है, भारत में सर्वाधिक है जीएसटी दर। सर्वाधिक कितनी है, 28%। 28% किसी भी देश में जीएसटी दर शामिल नहीं है। न तो अमेरिका में तो जीएसटी लागू ही नहीं है, न तो जापान में, न तो फ्रांस में है। तो किस में, भारत में सबसे ज़्यादा जीएसटी दर। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जीएसटी कब लागू होता है। जम्मू कश्मीर जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य था। तो इसका आंसर हमें इन 4 में से बताइएगा। देखें आपने कितना पढ़ा, या गूगल करके कुछ भी करके बताइएगा। इसको हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहते हैं आपसे। देखो क्या कह रहा है कि जीएसटी में कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया, तो 17 हम क्वेश्चन करा ही चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था। जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य बिहार था। तीसरा राज्य हमें लगता है झारखंड था, नहीं झारखंड था। तो बताइएगा कौन सा राज्य था तीसरा। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन यही आपसे पूछा जाए कि जीएसटी दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, कब से सन भी पूछा जाए, जीएसटी दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है। जीएसटी लागू तो हुई थी 1 जुलाई 2017 को, लेकिन जीएसटी दिवस 1 जुलाई, ध्यान से पढ़ना, 1 जुलाई 2018 से मनाना शुरू हुआ था। 1 जुलाई 2018 से जीएसटी दिवस मनाना शुरू हुआ था। बल्कि जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। क्या है कि भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब आया था, सर्वप्रथम प्रस्ताव। इसको पूछा जाए भारत में जीएसटी का सर्वप्रथम प्रस्ताव कब आया था। सर्वप्रथम सबसे पहले जीएसटी की सोच हुई थी, मैंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। कब हुई थी, 2000 में, सन 2000 में जीएसटी का सर्वप्रथम प्रस्ताव आया था। तब उस टाइम पे पीएम कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। किस संविधान संशोधन में सांसद और राज्य विधानमंडलों पर जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई थी। एक साथ मतलब कि कानून जो बनेगा या तो संसद और विधानमंडलों पर, ध्यान से पढ़ो दोबारा क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन में सांसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति का प्रदान की गई थी। इस क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, कुछ भी इसमें नहीं है। 122वां संविधान संशोधन 2014 में क्या हुआ था कि सांसद और राज्य विधानमंडलों पर जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई। एक साथ मतलब कि संसद को अलग प्रदान की गई थी, संसद को अलग, ये सांसद नहीं, यहाँ पे संसद है, ठीक है। संसद को अलग प्रदान की गई थी और विधानमंडलों को अलग प्रदान की गई थी। क्या शक्ति, किस पे, जीएसटी पे कानून बनाने के लिए, जीएसटी को नियंत्रित करने के लिए आप लोग कानून बना सकते हो। मतलब संसद अलग बना सकती है और राज्य सरकार अलग बना सकती है। कब उनसे संविधान संशोधन प्रदान की गई थी, 122वां संविधान संशोधन 2014 में। इसको भी बताएगा, हमने कराए थे कि ये सेशन का कोड मैंने पहले ही बताया था, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूमेरिक कल्चर कोड, ठीक है, न्यूमेरिक कल्चर कोड। इसका ऑप्शन ये हो गया, आप लोगों से मैंने बताया था। तो एचएसएन कोड का फुल फॉर्म ना हो, हमें लगता है इसमें थोड़ा हम गड़बड़ कर रहे हैं, आप लोग जरूर इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखो क्या है कि जीएसटी में एसएससी कोड का फुल फॉर्म क्या है। एसएससी मतलब सर्विसिंग अराउंड मतलब नहीं, सर्विसिंग सर्विसिंग होगा कहीं पे, सर्विसिंग। यहाँ पे अकाउंटिंग कोड लिख लो, अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे अकाउंटिंग कोड, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड, अकाउंटिंग कोड, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है। जीएसटी में एसएससी कोड का फुल फॉर्म क्या है, सर्विसिंग। यहाँ पे सर्विंग भी नहीं होगा, यहाँ पे पूरा कोड ही फॉर्म मतलब लिखे दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है कि जो इसका फुल फॉर्म है किसका, एसएससी का फुल फॉर्म है सर्विसिंग। चलो देख लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ।
सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड, ठीक है, अकाउंटिंग कोड। इस कोड को आप लोग याद रखिएगा, जीएसटी के CSAC कोड का फुल फॉर्म। अब देखिएगा कि जीएसटी परिषद की सभी कार्रवाई, परिषद में कितने सदस्य थे, 33 सदस्य थे, सभी कार्रवाई में भाग लेने के लिए स्थायी भाग लेता, लेकिन गैर मतदान, मतलब कि जो 33 सदस्य हैं उसमें जो 33 सदस्य वो मतदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति जो स्थायी है लेकिन गैर मतदान नहीं कर सकता है, गैर मतदान सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की जाती, कौन है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, सीबीईसी के अध्यक्ष जो होता है वो क्या नाम है, एक स्थायी सदस्य तो होता है किसमें, जो जीएसटी परिषद में होता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता, उसको मतदान की शक्ति नहीं होती, कौन है वो? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर बताइएगा आपको क्या नाम है प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट आपका जीएसटी का इसी तरह हमने सोचा है कि हर स्पेशल टॉपिक से आपको जितने भी क्वेश्चन बने उनको क्या नाम करा दिया जाए, और तो उसके बाद हर सब्जेक्ट के धीरे धीरे करा देंगे। और मुझे गारंटी है कि मैं गारंटी लेता हूँ 25+ क्वेश्चन तुम सीधे सीधे नोट से फंसाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी 17 और 18 फरवरी वाले में भी आया था, और हो सके तो आप लोग, मतलब मैं लास्ट में कह रहा हूँ, लास्ट तक वही आएगा जो अपना होगा। और ज़रूर क्या नाम आप बताइएगा, मैं अपना क्या नाम कोड डाल दूंगा, उस पर ज़रूर डोनेट करिएगा, ना कि मैं आपसे पैसे ले लूँ। चाहे भले कोई 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये डोनेट करो, ऐसा नहीं। जब 20 प्रैक्टिस सेट हैं, सोचो 20 प्रैक्टिस सेट हैं, तो आपको, हमें नहीं चाहिए, हम तो मतलब जितने आए हैं पैसे उतने से कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा था भैया हम देंगे, हमने भी क्या नाम, चलो मैंने कहा सब तैयार हैं तो क्या नाम प्रैक्टिस सेट बना ही देना चाहिए। बाकी कितनी दिक्कत होती है हम तो आप लोगों से कह ही रहे हैं। और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए, हाँ भैया हमें ऐसे प्रैक्टिस सेट चाहिए और ये प्रैक्टिस सेट बेस्ट था, ऐसा यूट्यूब पे था, मिला या नहीं मिला जरूर बताइएगा। सब कुछ अपना एक अच्छा रिव्यू देके जाइएगा, कैसा लगा प्रैक्टिस सेट। पहला प्रैक्टिस सेट था, हमें भी डर था पता नहीं कैसा जाएगा। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।